ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिते नमः। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। टेक्स्ट 23। योगेश्वराणां गतिम् आहुरन्तर् बहिस्त्रिलोक्या पवनान्तरात्मना न कर्मभिस्तां गतिम् आप्नुवन्ति विद्या तपो योग समाधि भाजाम। Translation: The transcendentalists are concerned with the spiritual body as such by the strength of their devotional service, austerities, mystic power and transcendental knowledge. Their movements are unrestricted within and beyond the material worlds. The fruitive workers or the gross materialists can never move in such an unrestricted manner. तो यहाँ पे शुभदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि जो आध्यात्मिक जीवन में जिन्होंने निपुणता पाया है, जिन्होंने उनका जीवन का लक्ष्य प्राप्त किया है, उन सबका जो लक्ष्य है या जो गोल है वो एक ही है। ये सब जो योगी हैं वो आध्यात्मिक शरीर प्राप्त करने के लिए लगे हैं। तो द ट्रांसेंडेंटलिस्ट आर कंसर्न्ड विद द स्पिरिचुअल बॉडी। तो ये सब जो आध्यात्मिक लोग हैं उनका चिंतन है कि हमको अगला भौतिक शरीर नहीं चाहिए, आध्यात्मिक शरीर चाहिए। तो इसलिए वो अपने भक्ति के माध्यम से, अपने तपस्या के माध्यम से, अपने जो ज्ञान के माध्यम से वो ऐसा आध्यात्मिक शरीर प्राप्त करते हैं जिसके वजह से वो ये दुनिया में और आध्यात्मिक दुनिया में बिना रुकावट के भ्रमण कर सकते हैं। जैसे नारद मुनि का शरीर है, नारद मुनि बिना रुकावट के कहीं पे भी प्रवेश कर सकते हैं क्योंकि उनका शरीर आध्यात्मिक है, भौतिक नहीं है। पर जो लोग अपने इंद्र तृप्ति में लगे हैं उनका शरीर भौतिक होता है, इसलिए रिस्ट्रिक्शन होता है, घूम नहीं सकते। तो जितना हम आध्यात्मिक बनेंगे उतना भगवान शक्ति देंगे फ्रीडम का, उतना स्वराट मिलेगा हमको घूमते रहने का। जैसे अगर कोई बच्चा अपने पिता का अच्छा सुनता है, अपने पिता के वचनों का पालन करता है, तो पिताजी उसको ज़्यादा फैसिलिटीज़ देते हैं। तो वैसे ही जो भगवान के अनन्य भक्त हैं, भगवान ऐसे भक्तों को बहुत फैसिलिटी देते हैं और जहाँ चाहिए वो लोग घूम सकते हैं। Purport: The materialistic scientists endeavor
to reach other planets by mechanical vehicles is only a futile attempt. तो जैसे हमने देखा कि कल के श्लोक में प्रभुपाद बता रहे हैं कि हर एक व्यक्ति का इच्छा रहता है भ्रमण करने का। तो हर एक व्यक्ति चाहता है कि इंडिया के अलग अलग जगहों पे जाऊं, स्थानों पे जाऊं, देख के आऊं, दुनिया के अलग अलग जगह पे जाऊं। तो वैसे ही लोगों का इंटरेस्ट भी रहता है कि हमको बाकी ग्रहों में भी जाना है, पर भौतिक रूप से हम जाएंगे पर हमारा जो प्रयास है विफल रहेगा। One can however reach heavenly planets by virtuous activities, but one can never expect to go beyond Swarga or Janaloka by such mechanical or materialistic activities, either gross or subtle. तो ऊंचे लोक जाने के लिए स्वर्गलोक या स्वर्गलोक के आगे जनलोक इत्यादि हमको पुण्य कार्य करना पड़ेगा, तभी हम ऊंचे लोक जा सकते हैं। तो बिना पुण्य कार्य किए हम भौतिक रूप से ये लोकों में प्रवेश नहीं करेंगे। द ट्रांसेंडेंटलिस्ट हु हैव नथिंग टू डू विद द ग्रॉस मटेरियल बॉडी कैन मूव एनीवेयर विद इन एंड बियॉन्ड द मटेरियल वर्ल्ड्स। तो ऐसा जो आध्यात्मिक लोग हैं जिनको भौतिक शरीर नहीं है, पूरे तरह से आध्यात्मिक शरीर है, वो ये दुनिया में भी कहीं पे भी भ्रमण कर सकते हैं और ये दुनिया के परे वैकुंठ में भी प्रवेश कर सकते हैं। Within the material worlds, they move in the planetary systems of the Mahar, Janas, Tapas and Satyaloka. And beyond the material worlds, they can move in the Vaikunthas as unrestricted spacemen. तो ऐसे जो लोग हैं जिनका आध्यात्मिक प्रगति बहुत ज़्यादा हुआ है, ऐसे लोग जनलोक, महरलोक, तपलोक, सत्यलोक इत्यादि में भ्रमण कर सकते हैं ये दुनिया में, और ये दुनिया के परे परव्योम में वैकुंठ में भी प्रवेश कर सकते हैं। इसको बोलते हैं अनरिस्ट्रिक्टेड स्पेसमैन। जैसे लोग स्पेस में जाते हैं, तो सही में जो स्पेसमैन है वो कौन है? नारद मुनि, दुर्वासा मुनि जैसे प्रभुपाद यहाँ पे उदाहरण दे रहे हैं। नारद मुनि इज वन ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ सच स्पेसमैन एंड दुर्वासा मुनि इज वन ऑफ सच मिस्टिक्स। तो नारद मुनि क्योंकि उनके पास भक्ति था तो वो कहीं पे भी भ्रमण कर सकते हैं। तो वैसे ही दुर्वासा मुनि वो भी योगी है, उनके पास भी सिद्धि है, इसलिए वो कहीं पे भी भ्रमण कर सकते हैं। इट इज सेड दैट दुर्वासा मुनि ट्रैवल्ड थ्रू आउट द एंटायरिटी ऑफ मटीरियल स्पेस एंड पार्ट ऑफ द स्पिरिचुअल स्पेस विद इन 1 year ओनली। तो वर्णन आता है जब अम्बरीश के प्रति दुर्वासा अपराध करते हैं और कृष्ण अपना सुदर्शन छोड़ते हैं और ये सुदर्शन दुर्वासा के पीछे लगा है, तो दुर्वासा मुनि ये ब्रह्मांड के अलग अलग लोकों में प्रवेश करते हैं सुदर्शन से बचने के लिए, और वैकुंठ लोक में भी जाके आते हैं। तो ये पूरे ब्रह्मांड को और वैकुंठ का भ्रमण वो 1 साल में करके आते हैं। द स्पीड ऑफ द ट्रांसेंडेंटलिस्ट कैन नेवर बी अटेन्ड बाय द ग्रॉस और सटल मटीरियलिस्ट। तो ये जो स्पीड है दुर्वासा मुनि का, 1 साल में पूरे ब्रह्मांड का और वैकुंठ का भी भ्रमण करके आए। भौतिक शक्ति के द्वारा नहीं होता, योगिक शक्ति के माध्यम से हो सकता है। टेक्स्ट 24। वैश्वानरम याति विहाय शागता सुसुम्नाय ब्रह्मपतेन शोचिसा विद्युत कल्कोत हरे उदस्तात् प्रयाति चक्रम नृप शैष्णुमारम। Translation: O king, when such a mystic passes over the Milky Way by the illuminating Shushumna to reach the highest planet Brahmaloka, he first goes to Vaishwanara, the planet of the deity of fire, where he becomes completely cleansed of all contaminations, and thereafter he still goes higher to the circle of Shishumar to relate to Lord with Lord Hari, the personality of Godhead. तो यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि ऐसा जो योगी है जो आध्यात्मिक ओर प्रवेश कर रहा है, तो किस तरह से भ्रमण करता है ये योगी। तो वर्णन आता है कि ब्रह्मलोक तक जाने से पहले वो अग्निदेव वैश्वानर का एक प्लैनेट है, ग्रह है,
वहाँ पर प्रवेश करता है और उसके सब कलमश से मुक्त हो जाता है। और ऐसे धीरे धीरे होके वो शिशुमार करके एक पोल स्टार, हम ध्रुव तारा जानते हैं, तो ध्रुव तारा की इर्द गिर्द बाकी सब ग्रह घूमते हैं, तो उसका एक सर्कल बनता है, तो उसको शिशुमार सर्कल बोलते हैं। तो वहाँ पे घूमते घूमते वो वैकुंठ धाम की ओर जाता है। परपोर्ट: द पोल स्टार ऑफ द यूनिवर्स एंड द सर्कल thereof is called the Shishumar circle, and therein the local residential planet of the personality of Godhead Shirodakshai Vishnu is situated. तो ये जो ध्रुव तारा है, वर्णन आता है कि ये पूरे ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु है ध्रुव तारा, और इसके इर्द गिर्द बाकी ग्रह घूमते हैं। तो ध्रुव तारा क्या है, वहाँ पे शिरोदक्षाई विष्णु लेटे हैं। जब हम पढ़ते हैं कि ब्रह्मा जी देवता भगवान से जाके, विष्णु से जाके जब प्रार्थना करते हैं कि आप अवतार लीजिए, तो वो लोग ध्रुव लोक में जाते हैं क्योंकि वहाँ पे शिरोदक्षाई विष्णु है। तो ये ध्रुव तारा का वर्णन है। बिफोर रीचिंग देयर द मिस्टिक पासेस ओवर द मिल्की वे टू रीच ब्रह्मलोक, एंड वाइल गोइंग देयर ही फर्स्ट रीचेस वैश्वानर लोक वेयर द डेमिगॉड कंट्रोल्स फायर। तो ध्रुव तारा जाने से पहले ऐसा जो योगी है वैश्वानर लोक, जहाँ पे अग्नि का प्रमुख ग्रह है, वहाँ पे प्रवेश करता है। ऑन वैश्वानर लोक द योगी बिकम्स completely cleansed of all dirty sins while he has acquired and contact with the material world. तो ये वैश्वानर लोक में जाके ये जो योगी है, ये भौतिक दुनिया में जितना भी कलमश है उससे मुक्त होता है, क्योंकि आग जो है, आग का शक्ति है, कलमश को मिटा देता है। तो इसलिए यहाँ पे जाके उसके भौतिक कलमश को मिटा देता है योगी। द मिल्की वे इन द स्काई is indicated herein as the way leading to Brahmaloka, the highest planet of the universe. तो जैसे एक जगह से दूसरा जगह जाने के लिए एक रास्ता होता है, तो यहाँ पे शुकदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि ब्रह्मलोक तक पहुँचने के लिए कौन से मार्ग से जाता है योगी। तो शायद ये समझने के लिए थोड़ा टेक्निकल रहेगा, पर इससे हमको समझ में आता है कि कितना डिटेल है भागवतम, हमारे शास्त्र कितने डिटेल है। तो योगी का शरीर त्यागने के बाद अलग अलग कौन से मार्ग से जाता है उसका भी वर्णन आ रहा है। टेक्स्ट 25: तद विश्वानाभिम त्व अतिवृत्य विष्णोर अनीयसा व्रजेनात्मनैका नमस्कृतं ब्रह्मविदामुपैति कल्पायुषो यत् विभूतारमन्ते। Translation: This Shishumar is the pivot for the turning of the complete universe, and it is called the navel of Vishnu, Garbhodakshai Vishnu. The yogi alone goes beyond this circle of Shishumar and attains the planet Maharloka, where purified saints like Bhrigu enjoy a duration of life. इसका कितना बड़ा है मुझे पता भी नहीं, प्रॉबली 43 बिलियन years इतने आयु रहता है महरलोक में। This planet is worshipable even for saints who are transcendently situated. तो यहाँ पे वर्णन आ रहा है कि ऐसा जो योगी है जब शिशुमार जाता है, शिशुमार क्या है, जैसे मैं बोल रहा था, ध्रुव तारा ये पूरे ब्रह्मांड का सेंट्रल पॉइंट है, पिवॉट सेंटर पॉइंट है, और इसके इर्द गिर्द बाकी सब अलग अलग ग्रह घूमते हैं। तो इसको शिशुमार बोलते हैं, टर्निंग पॉइंट। तो यहाँ पे ये शिशुमार में या ध्रुव तारा में विष्णु जी लेटे हैं, शिरोदक्षाई विष्णु। तो ये योगी जो है ये शिशुमार सर्कल से इससे परे जाता है, और कोई परे नहीं जा सकता। इससे परे जाके महरलोक पहुंचता है। महरलोक, जनलोक, महरलोक और सत्यलोक। तो सत्यलोक ब्रह्मलोक से पहले एक महरलोक है, वहाँ पे भृगु मुनि जैसे संत रहते हैं,
और महरलोक में जो जाते हैं, जो योगी संत वहाँ पे रहते हैं, उनका आयु, इसका इंग्लिश कैलकुलेशन में समझ में नहीं आ रहा कितना है, ऑलमोस्ट 43 बिलियन ईयर्स, अरबों खरबों साल है महरलोक में। हाँ, तो ये लोक में योगी का प्रवेश होता है। तो कहने का मतलब है यहाँ पे जिन लोगों ने पूरा शुद्धि प्राप्त किया है और पूरा तरह से भौतिक कलमश से मुक्त हो गए हैं, उन लोगों को, उन योगियों को ये महरलोक में प्रवेश करने का अवसर मिलता है। टेक्स्ट 26, अतो अनंतस्य मुकान्नलेन धर्यायमानं स निरीक्ष्य विश्वम् निर्याति सिद्धेश्वर युष्टदिश्यम् यद्वै प्रार्द्यं तदु प्रमेष्ट्यम्। Translation: at the time of the final devastation of the complete universe, the end of the duration of Brahma's life, a flame of fire emanates from the mouth of Ananta, from the bottom of the universe. The yogi sees all the planets of the universe burning to ashes, and thus he leaves for Satyaloka by airplanes used by the great purified souls. The duration of life in Satyaloka is calculated to be, इसका कैलकुलेशन कितना है समझ में भी नहीं आ रहा है। सो 15,048 इंटू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, उसके बाद 11 0, तो कितना भी होता है, कितने साल है। तो यहाँ पे वर्णन आ रहा है कि जब योगी महरलोक प्रवेश करता है तो महरलोक में जाके उसका आयु बहुत लंबा रहता है, पर ब्रह्मा जी के अंत समय पे जब ब्रह्मा जी का आयु समाप्त होता है तब क्या होता है, पूरे ब्रह्मांड का प्रलय होता है। प्रलय कैसा होता है, ब्रह्मांड सब अनंत शेष के सर के ऊपर खड़े हैं। हम जानते हैं अनंत शेष भगवान बलराम जी के बहुत सारे फन हैं, तो हर एक फन के ऊपर ब्रह्मांड टिके हैं। तब जब सृष्टि का संवार होता है, ब्रह्मा जी का जिंदगी का अंत होता है, उस समय अनंत के मुंह से, शेषनाग के मुंह से आग निकलता है। वो आग से मतलब ब्रह्मांड के नीचे से आग आ रहा है, तो जितने भी ब्रह्मांड है, जितने भी लोक हैं, वो सब आग से मिट जाते हैं। और आग इतना शक्तिशाली रहता है, सब लोगों को मिटा देता है। तो महरलोक में जो योगी बैठे हैं उनको दिख रहा है बाकी सब लोग जल रहे हैं, और उसको पता है धीरे धीरे आग महरलोक तक आएगा। तो इसलिए वो क्या करता है, योगी और एक विमान लेके महरलोक से ऊपर सत्यलोक में चला जाता है। जैसे होता है ना, कभी कभी गाँव में जब बाढ़ आता है, गवर्नमेंट इवैक्यूएट करता है, लोगों को लेके जाता है। तो वैसे ही जब सब लोगों में आग बढ़ रहा है प्रलय का, सब उस समय जो योगी हैं महरलोक में रहते हैं, महरलोक से आगे सत्यलोक में जाते हैं, और सत्यलोक में जो लोग रहते हैं उनका आयु महरलोक से भी कहीं ज़्यादा है। इतना लंबा आयु है, हम सोच भी नहीं सकते। तो उसका वर्णन सुखदेव गोस्वामी यहाँ पे कर रहे हैं। Purport: It is indicated herein that the residents of Maharlok, where the purified living entities or demigods possess a duration of life calculated to be 43 billion trillion years, have airships by which they can reach the Satyaloka, the topmost planet of the universe. तो यहाँ पे वर्णन आ रहा है कि जो लोग महरलोक में जाते हैं, जो योगी हैं या जो देवता है, साधु संत हैं, महरलोक का भी आयु बहुत बड़ा है, पर उनके पास एयरशिप्स भी रहता है, विमान भी रहते हैं, और वो विमान से महरलोक से सत्यलोक या ब्रह्मलोक तक पहुंचते हैं। इन अदर वर्ड्स, द श्रीमद् भागवतम गिव्स अस मेनी क्लूज अबाउट अदर प्लैनेट्स फार फार अवे फ्रॉम अस, which modern planes and spacecrafts cannot reach even by imaginary speeds. तो श्रीमद् भागवतम में वर्णन आता है इतने सब लोकों का, इतने सब ग्रहों का,
जो हम हमारे बुद्धि के साथ सोच भी नहीं सकते। पहुंचना दूर की बात है, सोचना भी संभव नहीं है। पर यह सब संभव कैसा है? कोई आध्यात्मिक मार्ग स्वीकार करेगा, योग का मार्ग स्वीकार करेगा, उसी से पहुंच सकता है। जैसा अभी टेक्नोलॉजी होता है, हम ये माइक्रोफोन यूज कर रहे हैं, ये भी एक टेक्नोलॉजी है। एक ग्रह से दूसरे ग्रह जाते हैं साइंटिस्ट, वो भी टेक्नोलॉजी है। पर ये भौतिक टेक्नोलॉजी से व्यक्ति महरलोक सत्यलोक पहुंच नहीं सकता। उसके लिए आध्यात्मिक टेक्नोलॉजी चाहिए, स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजी। द स्टेटमेंट्स ऑफ श्रीमद् भागवतम आर एक्सेप्टेड बाय ग्रेट आचार्यस लाइक श्रीधर स्वामी, रामानुजाचार्य एंड वल्लभाचार्य। तो श्रीमद् भागवतम के जो तत्व है, जो विज्ञान यहाँ पे समझाया जा रहा है, उसको ये काल्पनिक नहीं है, सही में ये सब लोक है। तो ये सब सत्य को श्रीधर स्वामी ने, रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य, चैतन्य महाप्रभु, ऐसे बहुत बुद्धिमान लोगों ने स्वीकार किया है। लॉर्ड श्री चैतन्य महाप्रभु specifically accepts Srimad Bhagavatam as a spotless Vedic authority, and as such, no sane man can ignore the statements of Srimad Bhagavatam when it is spoken by a self-realized soul, Srila Shukdev Goswami, who follows in the footsteps of his great father Sri Vyasadeva, the compiler of all Vedic literatures. इसलिए चैतन्य महाप्रभु स्वीकार करते हैं श्रीमद् भागवतम अमलम पुराणम। ये जो श्रीमद् भागवतम है अमल पुराण है, इसमें कुछ दोष नहीं है। और क्योंकि श्रीमद् भागवतम का चर्चा शुकदेव गोस्वामी करते हैं, जो आत्मा साक्षात्कारी पुरुष हैं, और शुकदेव गोस्वामी ने सीखा है व्यासदेव से, उनके पिता से, वो उन्होंने भी आत्मा साक्षात्कार प्राप्त किया है। इसलिए श्रीमद् भागवतम काल्पनिक पुस्तक नहीं है, सही में सत्यों का जितने भी तत्व है, जितने भी विज्ञान है, अलग अलग लोक हैं, उनके बारे में चर्चा आ रहा है। In the creation of the Lord, there are many wonderful things we can see with our own eyes every day and night, but we are unable to reach them equipped by modern materialistic science. तो भगवान का ये क्रिएशन, भगवान का ये सृष्टि इतना अद्भुत है, हमारे आंखों से हम देख सकते हैं, दिन में रात में अलग अलग तारे दिखते हैं, पर ये तारों को हमारे भौतिक प्रयास से हम पहुंच नहीं सकते। पहुंचने का, समझने का तरीका अलग है। इसलिए ये सब पढ़ने से हमको समझ में आता है कि भगवान कितने बुद्धिमान हैं। प्रभुपाद हमेशा बोलते थे, हम एक साइंटिस्ट है, वैज्ञानिक है, अगर उसने कुछ रिसर्च किया है, कुछ थियरी निकाला है, उसको हम नोबेल प्राइज देते हैं, अवार्ड देते हैं। पर हम भगवान को नोबेल प्राइज नहीं देते जिस भगवान ने ये वैज्ञानिक को बनाया है। भगवान कितने बुद्धिमान रहेंगे। भगवान का सृष्टि दिखता है, हम एक बीज जमीन पे डालते हैं, थोड़ा पानी देते हैं, वो बीज से पौधा आता है, फल आता है, फूल आता है। ये भी तो भगवान की क्रिएशन है, भगवान का सृष्टि है। तो इसलिए जब हम भागवतम के तत्वज्ञान के अनुसार ये सृष्टि को भी देखेंगे, हमको समझ में आएगा कि भगवान का हाथ है इसमें, भगवान का बुद्धि है, और हमारा भगवान के प्रति आसक्ति और जो श्रद्धा है और ज़्यादा बढ़ेगा। वी शुड नॉट देयरफॉर डिपेंड ऑन द फ्रैगमेंटरी अथॉरिटी ऑफ मटेरियलिस्टिक साइंस फॉर नोइंग थिंग्स बियॉन्ड द रेंज ऑफ साइंटिफिक परव्यू। इसलिए जो हमारे बुद्धि के परे है, इन सब लोगों को जानने का तरीका है, हमको भागवतम पढ़ना चाहिए। हमारे बुद्धि से हम सब कुछ समझ नहीं सकते, हमारे बुद्धि के माप से हम समझ नहीं पाएंगे। जैसे प्रभुपाद उदाहरण देते हैं, एक मेंढक था, डॉक्टर फ्रॉग, एक मेंढक, वो कुएं में रहता था, और कुएं में रह के ये मेंढक अपना बुद्धि लगा के सोच रहा था समुद्र कितना बड़ा होगा। छोटा से कुएं का मेंढक समुद्र कैसे जानेगा। तो वैसे ही हमारा बुद्धि बहुत छोटा है। साइंटिस्ट, उन्होंने ये भौतिक दुनिया, ये धरती के कुएं में थोड़ा बहुत रिसर्च किया होगा, पर अपने बुद्धि से वो पूरे ब्रह्मांड के बारे में कैसे सोच सकते हैं। इसलिए जो बुद्धि से परे है, वो जानने का तरीका है आचार्यों से सुनो। जो प्रामाणिक व्यक्ति है, शास्त्रों से हमको सुनना है। फॉर अ कॉमन मैन, बोथ मॉडर्न साइंस एंड वैदिक विजडम
are simply to be accepted because none of the statements either of modern science or of the Vedic literature can be verified by him. तो ये बहुत महत्वपूर्ण है. जो सामान्य व्यक्ति है उसको किसी न किसी का प्रमाण तो स्वीकार करना है. कोई बोलेगा मुझे शास्त्र नहीं पढ़ना है, साधु संत से नहीं सुनना है, तो आपको वैज्ञानिक जो बोल रहे हैं उसका सुनना पड़ेगा, है कि नहीं. अभी कोरोना वायरस है. कोरोना वायरस क्या है हमको पता है क्या? सामान्य व्यक्ति को कुछ पता नहीं है. जो वैज्ञानिक बोलते हैं उसको स्वीकार करना है कि नहीं. वो लोग बोलते हैं कोरोना वायरस ये है, तो हम बोलते हैं ठीक है. बोलते हैं ये मेडिसिन है, हम बोलते हैं ठीक है. तो सामान्य व्यक्ति को किसी न किसी पे श्रद्धा रखना ही है, किसी न किसी के बारे किसी न किसी से सुनना ही है. इसलिए बेस्ट क्या है, वैदिक शास्त्रों का सुनो. क्योंकि मॉडर्न जो वैज्ञानिक है वो लोग गलती करेंगे. कोविड का एक वैक्सीन निकालेंगे, बाद में 10 दिन बाद 1 महीने बाद बोलेंगे वैक्सीन गलत था. पर शास्त्र कभी गलत नहीं होते. The alternative for a common man is to believe either of them or both of them. तो सामान्य व्यक्ति का चुनाव है, वो शास्त्रों पे विश्वास रख सकता है या वैज्ञानिक पे विश्वास रख सकता है. तो हम सबको चुनाव है. The Vedic way of understanding, however, is more authentic because it has been accepted by the acharyas who are not only faithful and learned men but also liberated souls without any of the flaws of conditioned souls. पर जो वैज्ञानिक का जो ज्ञान है और शास्त्रों का जो ज्ञान है, दोनों में से शास्त्रों का ज्ञान ज़्यादा श्रेष्ठ है. क्योंकि इसको महान आचार्यों ने स्वीकार किया है, जो बुद्धिमान भी थे, श्रद्धालु भी थे और मुक्त भी थे. तो इसलिए उनके अंदर ये भौतिक जो कल्मश है, जो दोष है, उनके अंदर नहीं है. इसलिए हमको शास्त्रों का सुनना है. The modern scientists, however, a conditioned souls liable to so many errors and mistakes. Therefore, the safe side is to accept the authentic version of the Vedic literatures, like Srimad Bhagavatam, which is accepted unanimously by the great acharyas. इसलिए अगर हमको चुनाव करना ही है, वैज्ञानिक का सुनना है या शास्त्रों का सुनना है, आचार्यों को सुनना है, बुद्धिमता है आचार्यों का सुनो. क्योंकि शास्त्र और आचार्य कभी गलत नहीं होते. जैसे हमारे वैदिक पद्धति में हमेशा गोबर को माना जाता है कि गोबर शुद्ध है कि नहीं. गोबर का यूटिलाइजेशन हर एक चीज़ में होता है. घर को लेपते हैं गोबर से. किसी का हाथ कट गया तो गोबर डालेंगे, क्योंकि हमको पता है गोबर एंटीसेप्टिक है. पर अभी रिसेंटली, अब तक जो ब्रिटिश आए थे उनको लग रहा था भारत के लोग पिछवाड़े हैं, उनको लग रहा था बैकवर्ड कम्युनिटी है, बुद्धिमान लोग नहीं है, क्योंकि गाय के विष्ठा का, गोबर का लेप करते हैं. पर अभी वो लोग भी स्वीकार करने लगे कि सबसे एंटीसेप्टिक चीज़ कुछ है तो है गाय का गोबर. पर हमारे शास्त्र में हमेशा गाय के गोबर का महत्व है. तो इसलिए हमको किसी ना किसी चीज़, व्यक्ति के बारे में किसी ना किसी से हमको सुनना है, किसी ना किसी पे हमको श्रद्धा रखना है. तो बुद्धिमता है कि हमारा श्रद्धा हम शास्त्रों पे और आचार्यों में रखें. तो हम टेक्स्ट 27 से कल सुबह कंटिन्यू करेंगे. हरे कृष्णा.